हेलो गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारा चल रहा है एनिवर्सरी वीकेंड। तो उसी वीकेंड पे दीनू और मैं निकल गए हैं वृंदावन के लिए। मेट्रो स्टेशन, अपने नियर मेट्रो स्टेशन पर आकर हमने ट्रेन का वेट कर रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि हमने टिकट तो नहीं लिया है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कुछ था नहीं कि कब निकलेंगे, बस प्लानिंग हो रही थी जाना है जाना है जाना है। तो दीनू और मैं बस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ मिल रही है देखने को, तो लग नहीं रहा कि हम जा पाएंगे। बट ये वो भीड़ दूसरे प्लेटफॉर्म पर थी, जो कि जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म पर से ट्रेन जा रही थी प्रयागराज, तो वहाँ के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि अभी कुंभ चल रहा है इस वजह से। बट जहाँ से हमने ट्रेन लेनी थी मथुरा जंक्शन के लिए, तो वो बिल्कुल खाली पड़ा था और ट्रेन भी बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो हम वहाँ से 9 बजे बैठकर 9 सवा 9 बजे वाली ट्रेन ली है हमने, जो उज्जैन हम जाते हैं मीनाक्षी और में, तब यही वाली ट्रेन पकड़ते हैं। तो यही वाली ट्रेन हमें मिली है, जो कि मथुरा होते हुए जाती है। मथुरा जंक्शन से उतरने के बाद हमने ऑटो लिया। ऑटो से हमने कहा कि हमें परिक्रमा चौक पर जाना है, जो कि प्रेमानंद जी यहाँ से निकलते हैं, दर्शन देते हैं अपने, और यहाँ से ही दिनू ने और मैंने परिक्रमा लगानी है। तो 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो वहाँ से हम लगाते हुए आएंगे। अभी तो फिलहाल हम 12 बज रहे हैं रात के और हम यहाँ पर परिक्रमा चौक पर हैं, आश्रम के पास। महाराज जी का जो आश्रम है, जहाँ पर वार्तालाप चलता है, जहाँ पर सत्संग सुनाते हैं महाराज जी, वहीं पर हैं हम। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कितना मतलब कुछ बदल गया है। ले ली बेटा पूरी सारा दूसरा एक ले ली बेटा सीटा नहीं सेठानी, अरे सेठानी ले लो बेटा, सेठानी। पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे दिनू और मैं, तो यहाँ पर देखा था एक ही स्टॉल लगी हुई थी जिसमें चाय और मैगी मिल रही थी, और फूल भी कॉर्नर पे एक जगह लगा हुआ था फूल वाला, जिससे हम फूल खरीद खरीद के हमने रोड पर फूल बनाया था, फूल से डेकोरेट किया था। और जो कि यहाँ हर कोई करता है उनके, क्योंकि यहाँ से ही महाराज जी निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेकोरेशन अच्छी करी जाती है कि इस रास्ते महाराज जी निकलेंगे तो अच्छे से सजाया जाए। और झाड़ू लगती रहती है टाइम टू टाइम। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव था, यहाँ पर हर चीज़ मिल रही थी, चाय भी मिल रही थी जगह जगह पे, दूध वगैरह की कढ़ाइयाँ भी थी, दूध पक रहा था। कपड़े, जैसे रात बरात है, ठंड है, तो उसके लिए आप कपड़े ले सकते हैं अचानक से ठंड लगी है तो। और मैट भी, जो शीट होती हैं बिछाने की, शीट भी मिल रही थी। आप आराम से बैठ के, जल्दी आ गए हैं तो आप चाहते हैं कि भाई आराम किया जाए, तो आप आराम से बैठ के महाराज जी का वेट कर सकते हैं। और इसी मैट पर बैठकर आप टोकन के लिए लाइन भी लगा सकते हैं, जो कि टोकन मिलता है नेक्स्ट डे के लिए, दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल दीवार के साइड में जो लेटे हुए हैं, ये बैठे हैं टोकन के लिए, जो कि लाइन अभी खड़ी हो जाएगी और इनको टोकन मिलेगा। और इस साइड वाले जो बैठे हुए हैं, ये रोड की साइड जिनका फेस है, वो महाराज जी के दर्शन के लिए, जो कि अभी दर्शन करेंगे, उनको टोकन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ हो पाती है, या आप दर्शन कर लीजिए निकलते हुए, या आप टोकन ले लीजिए, ऐसा होता है। तो ये है महाराज जी का आश्रम, जहाँ पे एकांतरित वार्तालाप होता है, सत्संग सुनाया जाता है अंदर। तो ये दिनू ने मत्था टेका है और मैंने भी टेक लिया था। तो यहाँ पर देखो रंगोली बनाई जा रही है, और ये सीधा सीधा ये सामने आश्रम है, इसी के अंदर जाके दर्शन किए जाते हैं। तो अभी जो टोकन ले रहे हैं उनके कल दर्शन होंगे, टोकन अभी लिया जाएगा और कल 24 घंटे बाद यहाँ पर लाइन में लगकर वो अंदर जाएंगे उनसे। और हर चीज़ के टोकन अलग हैं। वार्तालाप के टोकन अलग मिलता है, सत्संग का टोकन अलग मिलता है, और जो दर्शन करते हुए निकलते रहते हैं ना महाराज जी के सामने से मत्था टेकते हुए, उसका टोकन अलग मिलता है। तो अभी जो उनको टोकन मिलेगा वो किस चीज़ का ले रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है, इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने तो महाराज जी के बस दर्शन करने हैं और हमें परिक्रमा के लिए निकलना है। तो दीनू ने बोला है चलो चाय पी लेते हैं। तो अभी हम बस यहीं पर आश्रम के पास ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि आश्रम यहाँ पर ना गेट के पास महाराज जी दो से एक एक 1-2 मिनट के लिए खड़े भी होते हैं और सबको हाथ जोड़कर दर्शन, तो बस इसीलिए
हम यहाँ पर आश्रम के पास खड़े हो गए हैं, तो दीनू बोल रहे हैं दूध ले ले, चाय ले ले। मैंने कहा नहीं, दूध नहीं लेना है, मुझे बहुत हैवी लग रहा है, क्योंकि दीनू और मैं घर से ही आलू के पराठे मैंने बना दिए थे, वो खाकर हम निकले हैं। ऐसा कुछ था नहीं कि जाना ही हो जाएगा, अचानक से दीनू आ गए, चलो चले। मैंने कहा हाँ चलो। तो ठीक है, फिर आ गए थे दीनू, तो फिर टाइम से खाना वाना बनाकर खाते हुए हम निकल गए हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पर हमने चाय पी है, और चाय पीने के बाद हम यहाँ पर खड़े रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन कर के वो निकलेंगे। वो 1 बजे ना दूसरे आश्रम से निकल जाते हैं, और यहाँ पर 1 बजे से वो धीरे धीरे चलते चलते इस मतलब रोड पर पद यात्रा करते हुए अपना धीरे धीरे, जो मैंने आपको आश्रम दिखाया था वहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो ऐसे ही मतलब लोग, पब्लिक खड़ी हो गई है उनको देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले इतना नहीं थी, इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। और ना तो हमारे पास मैट थी, ना हमारे पास कुछ और था, और मैं तो शॉल वगैरह भी नहीं लेकर गई थी, तो मैं तो ऐसी बैठी रही अपने पल्ला से, अपने आप को कवर करके साड़ी के पल्ले से। तो यहाँ ये डॉगीज़ ना बार बार मतलब रेडी के पास आ रहे थे कि यहाँ पर दूध पक रहा था कढ़ाई में, तो इनको खुशबू आ रही थी, इनको भूख लग रही थी। तो दीनू ने, जैसे ही हमने, हमारी चाय बन रही थी, तो दीनू ने कहा कि यार ये भूखे हैं इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, और ये इन जहाँ ये बैठते हैं ना उस जगह पे पब्लिक बैठी हुई है, तो ये कहाँ जाएंगे। और लोग बाग इनको भगा रहे थे, तो दीनू ने एक जग भर के इनको, डॉगीज़ को दूध पिलाया। डॉगीज़ की बात कर रही हूँ मैं, इनको दूध पिलाया, फिर ये थोड़े से तसल्ली। मैं ये कहती हूँ, इतनी सारी पब्लिक दर्शन करने के लिए बैठी है, लेकिन इतने सारे ये डॉगीज़ थे जो कि ये आश्रम के आसपास ही बैठते उठते हैं। क्या आधा आधा किलो दूध पिलाना लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आप सब दर्शन करने के लिए बैठे हैं, 20 रुपए का, 40 रुपए का अगर दूध पिलाएंगे सब मिलकर, तो इन डॉगीज़ का आराम से पेट भर सकता है। तो गाइज़ यहाँ पर ना फूलों की डेकोरेशन चल रही थी। मतलब फूल वाले को पास में बिठाकर उनसे थैलियाँ ले लेकर यहाँ पर सबने डेकोरेशन शुरू कर दी थी। और क्योंकि यहाँ से सेम मतलब जगह से ना प्रेमानंद जी निकलेंगे, जो कि आप रील्स वीडियो में देखते हैं। और जितनी भी ये पब्लिक बैठी हुई है ना इस साइड, दीवार के साइड, ये टोकन के लिए बैठी हुई है। मतलब इन्होंने ऐसा रूल बना रखा है कि जो अचानक से एकदम भीड़ ना पड़े, मतलब जो टोकन वाले हैं ना लोग, वो पब्लिक भी उसी टाइम खड़ी हो जाएगी जिस टाइम प्रेम आनंद जी इधर से निकलेंगे। और जिसने वहां से उठकर प्रेम आनंद जी के दर्शन करने की कोशिश करी, मतलब चाह कि उठ के प्रेम आनंद जी के दर्शन कर ले, इतने में तो टोकन बट जाते हैं। तो आप इस टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, या पे टोकन के लिए खड़े रहें पेशेंस के साथ, या फिर आप दर्शन कर लें। लेकिन हमने, हमारा क्या हुआ है मैं आगे बताती हूँ। हम यहाँ पर खड़े रोड की साइड देखते हुए कि प्रेमानंद जी निकलेंगे, हम इनके दर्शन करेंगे। और उधर मैंने मुड़ के देखा तो एक सेवादर जो होते हैं आश्रम के, वो पेन लेकर न मार्कर लेके हाथों पर टोकन नंबर लिख रहे थे। मैंने कहा दीनू ये क्या कर रहे हैं, जरा देखना। तो प्रेमानंद जी उस टाइम तक आए नहीं थे। तो दीनू ने देखा कि ये कुछ नंबर डाल रहे हैं। तो दीनू, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये टोकन वाली लाइन है, ये तो मुझे बाद में पता चला, तब मैंने आपके साथ ये शेयर की है बात। तो जैसे ही प्रेमानंद जी इधर से दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं, अपने अपने दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं, उधर टोकन नंबर लिखा जा रहा था। मैंने कहा दीनू यार ये तो कुछ लिखा जा रहा है, देखो क्या है। तो उन्होंने फटाफट से लाइन में, लास्ट में पब्लिक थी नहीं इतनी वैसे ना, इन दिनों कम थी कुंभ के मेले की वजह से, और टोकन नंबर दीनू ने हाथ में डलवा दिया। फिर एक सेवादार ने बोला अगर आपको टोकन लेना है तो आपको लेडीज वाली लाइन पे जाना पड़ेगा, जो कि आश्रम के गेट के अपोजिट थी। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मेरे दर्शन मिस हो जाएंगे, तो मैंने टोकन नंबर नहीं डलवाया। मैं यहाँ पर खड़ी रही दीनू के साथ दर्शन करने के लिए। तो दीनू ने टोकन नंबर डलवा लिया हाथ पर, और यहाँ पर हम दोनों ने खड़े होकर दर्शन किए। तो जो ये भैया दिखे थे ना, इन्होंने ही बोला कि ऐसा नहीं होगा, आप टोकन नंबर डलवाएंगे तभी आप अंदर सत्संग सुन पाएंगे प्रेमानंद जी का। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ से निकल भी रहे थे, तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने नहीं लिया, दीनू ने लिखवा लिया था। और फूलों की यहाँ पर हमने थैलियाँ ले ली थी, जो कि हम स्वागत के लिए उनके लिए मतलब उनके उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर उनके ऊपर नहीं चढ़ाना है, कि कहीं प्रेमानंद जी निकले और आप उनके ऊपर चढ़ा दो। आप ऐसे सड़क पे डेकोरेट
के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो हमने ऐसे करके वो अपनी थैलियों को फूल निकाल के थैली में से और डाल दिया है। तो प्रेम आनंद जी का कर रहे हैं वेट, तो आप भी करिए दर्शन मेरे साथ। नहीं चला जाएगा टोकन। टोकन ले लो, टोकन ले लो। नहीं नहीं सत्संग का है। हाँ चले जाओ, चले जाएगा नंबर आपका। नंबर कल, टोकन कल मिलेगा। नहीं नहीं दोबारा सत्संग का फिर जाने नहीं देंगे। आपके सामने आएंगे क्या महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे तो बताइए। खड़े रहिए दर्शन हो जाएंगे भैया। जय जय श्री हरि वंश। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय 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 जय श्री राधे। आप लोग बैठो, जाओ रेलिंग पर भजन। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नहीं हो जाओ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय आ जाओ आ जाओ मेरे तो भाई प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद हम आश्रम की साइड चले गए हैं और हम बोल रहे हैं उनको कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड के हाथ पे तो टोकन नंबर लिख गया है बट मेरे नहीं लिखा है, तो फिर कि नहीं आपके नहीं हो पाएंगे, आपके हस्बैंड जा सकते हैं। फिर और वो भी कल का टोकन है, ये आज का टोकन नहीं है, ये कल का टोकन है। तो हमने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम खड़े रहे। उन्होंने मेरे से बहुत कहा कि आप नहीं जा पाओगे, आप प्लीज़ आप समझो, आप समझदार लग रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो, हम ऐसे नहीं जाने देंगे बिना टोकन के, और आप प्लीज़ साइड में खड़े हो जाएं। और ये जो टोकन मिले हैं ये कल के लिए मिले हैं, आज के लिए तो मिले ही नहीं है। फिर भी हम दिनों और में खड़े रहे। फिर तो मतलब जो सोचा नहीं था कि सत्संग लेंगे हम प्रेमानंद जी का, हमें बस ये दर्शन करके हमने परिक्रमा शुरू कर देनी थी। लेकिन ऐसा चांस हुआ, टोकन नंबर जो हथेली पे लिखा ना, तो बस हमारी अंदर एंट्री हो गई। ये आश्रम की अंदर की एंट्री है, जो मैं गेट दिखा रही थी, हम उसके अंदर आ चुके हैं। वहाँ पर सेवा लोगों ने बोला कि ठीक है आप एक साइड खड़े हो जाइए, मैं देखता हूँ ये है वो है। और हमारे सच में दर्शन, हम अंदर चले गए और हमारे मतलब पूरी रात हम वहाँ पर बैठे। वो हुआ क्या, जो एक दिन पहले वाले टोकन थे ना वो कुछ कैंसिल हो गए थे, उनकी जगह 5-6 लोगों को अंदर आने दिया था। तो हमने बोला हमारी सालगिरह है शादी की, तो प्लीज़ हमें दर्शन करने दीजिए प्रेमानंद जी के। और मैं अंदर घर पर ये भी सोच रही थी कि हमें उनकी ब्लेसिंग कैसे मिल पाएगी, हमारी एनिवर्सरी पे ब्लेसिंग हम उनकी कैसे ले पाएंगे, उनको कौन बताएगा कि हमारी एनिवर्सरी है, प्रेमानंद जी को कौन कहेगा स्पेशल जाके भाई इनकी एनिवर्सरी है, वो कैसे हमें ब्लेसिंग मिल पाएगी। लेकिन देखो मैं कि जैसे बता रही हूँ सेम ऐसे ही होता चला गया। और अंदर जाके पूरी रात हमने जो आनंद लिया है सत्संग का, प्रेमानंद जी के सामने ही बैठ के बिल्कुल हमने उनका सत्संग सुना है, भजन कीर्तन सुना है, जो वो राधा रानी को झुलाते हैं झूले में, जो उनको मतलब भोग लगाते हैं, सेवा होती है, लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, कलर चेंज हो रहा है झूमर का, खुशबू ही खुशबू हो रही है उस अंदर आश्रम में। बहुत ही मन खुश हुआ, पूरी रात हम जगे। फिर वहाँ से हम सुबह वार्तालाप शुरू होने लगी थी, हम चाहते तो हम वार्तालाप में भी बैठ सकते थे, लेकिन दीनू ने कहा कि चलो अब चलते हैं परिक्रमा शुरू करते हैं। तो ये ठंड, हमने परिक्रमा शुरू कर दी है दोनों ने। और यहाँ पर इतनी ठंड हो रही है, दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है इस टाइम पर। और मेरे पास ना शॉल है, दीनू ने तो बोला था जैकेट पहन लो, शॉल पहन लो, वहाँ ठंड लगेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को फ्री हैंड जाना है, मुझे कुछ ऐसा कैरी नहीं करना जिससे मेरे को परेशानी हो कैरी
करने में, तो मैं फ्री होकर चलना चाहती हूँ। तो मैंने सिर्फ साड़ी कॉटन की डाली हुई है, एक कार्डिगन डाला हुआ है, बस उसी में मैं निकल ली थी। तो दीनू ने ना तो चप्पल पहनी है ना पहनने दी, मतलब मेरे से कहा तो नहीं था कि नहीं पहनो, बट मैंने भी नहीं पहनी, दीनू ने भी नहीं पहनी है। और हम नंगे पैर आश्रम से परिक्रमा रोड पर परिक्रमा के लिए निकल चुके हैं। और ये है 12 से 13 किलोमीटर दूर, मतलब 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, जो कि पूरी कंप्लीट होती है। और यहाँ पर इतनी ओस हो रही है, इतनी ओस हो रही है। ये टाइमिंग हो रही है 6 बजे सुबह के। हम रात से मतलब 2 बजे निकले थे प्रेमानंद जी ना दर्शन देते हुए। तो हम फिर उनके पीछे पीछे ही, हम आश्रम में उनके एंट्री मिल गई, हमने उनका सत्संग लिया, तो पूरी रात हम वहाँ बैठे अंदर। और उसके बाद हम 5:30 बजे करीब निकले हैं। निकलते ही हमने और परिक्रमा शुरू कर दी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ जमुना जी हैं, जो कि वृंदावन में जमुना जी हैं। ये वही जमुना जी हैं जो ओस की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। और हाथ ऐसे सुन्न हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, पैर ठंड हो गए हैं। मैं तो मतलब रोना आने लगा मुझे कि मैं कैसे पूरी कंप्लीट करूँगी। मतलब 3 घंटे में हमने ये पूरी परिक्रमा कंप्लीट करी है। ना दिनू चाय पी रहे हैं, ना उनको होश ही नहीं है कि चाय पी लेनी चाहिए या कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि वो इतने मगन हो जाते हैं और उनको लगता है कि खाली पेट जो हम पूजा कर लेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। तो यहाँ पर गाय और उनका चारा दिख गया है। तो दिनू ने लिया है बड़ा वाला टोकरा, जो कि उनको खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए। जमुना जी के पास ही परिक्रमा लगाते हुए हमें ये रास्ते में दिखा है। तो दिनू ने और मैंने हाथ लगाया टोकरे में और हमने गाय को खिला दिया। ये देखो गाय सारी इकट्ठी हो गई हैं, जैसे कि दूध जब पिलाया था ना डॉगीज को, जब उनके लिए सारे डॉगीज इकट्ठे हो गए थे, वैसे ही गाय चारा के लिए इकट्ठी हो गई है। तो बस ये चारा खिलाते हुए हम दोनों फिर आगे निकल चुके हैं। और परिक्रमा लगाते 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 बस मैं तो मतलब ऐसा हो गया था कि अब नहीं, क्योंकि हम निकले हुए हैं एक रात पहले, 9 बजे के निकले हुए। और फिर पूरी रात वहाँ पर हमने सत्संग भी लिया अंदर। मतलब एक ना बहुत, मतलब एक चमत्कार वाली बात हो गई कि जो टोकन लेकर अगले दिन 24 घंटे बाद, जो टोकन लिखवाने के बाद नेक्स्ट डे सत्संग लेते, और हम बिना टोकन के सेम डे सत्संग हमने लिया है। तो सोचो कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। और जो मैं सोच रही थी ना कि उनको कौन बताएगा कि हमारी एनिवर्सरी है, जो वो ब्लेसिंग देंगे हमें, जो उनके हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हुआ वही, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। और हमने बैठ के जो सत्संग सुना ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो जाते हैं ना वहाँ पर टोकन लेके दर्शन करने के लिए, वो उनसे भी मेरी डिस्कस हुई अभी दिल्ली आने के बाद कि यार हमने ऐसे दर्शन किया, बिना टोकन के दर्शन कर लिए, वो भी सेम डे। भाई ये तो बहुत मतलब चमत्कार वाली बात हो गई। और सच में हमें खुद फील हो रहा है। तो मुझे ना, हम श्रद्धा जैसी रखते हैं ना, वैसे ही हमें मिल जाता है, मतलब वैसे ही दर्शन मिल जाते हैं हमें भगवान के। तो बस मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, पैरों तलवे में ऐसी ठंड लग रही है ना, सड़क ठंडी पड़ी है। ओस देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी ठंडी है। ये मैं सामने दिखा रही हूँ, जमुना जी है, जमुना जी का पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैं बहुत दूर से वीडियो ले रही हूँ, ये पास से नहीं ले रही है। देखो ज़मीन कितनी कम दिखाई दे रही है, उसके आगे जमुना जी है, जमुना जी का पानी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। ये नहीं कि वीडियो में नहीं आ रहा है, हम दोनों सामने से निकल रहे थे जमुना जी के, हमें भी जल बिल्कुल नहीं दिखा। ये देखो ओस दिख रही है लेकिन जल नहीं दिख रहा है। ये आरती का स्थान है, यहाँ पे आरती होती है, गंगा जी की आरती की जाती है। तो ये पूरा सजाया हुआ था फूलों से, बट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी गंगा जी। तो ऐसे ही चलते चलते हम आधे रास्ते आ गए। बट मैं दीनू को यही कह रही थी, मैं मन में यही सोच रही थी, दीनू ये क्या कर रहे हैं, परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी हालत नहीं है अब आगे चलने की। मैं मन ही मन ये बोल रही हूँ, दीनू प्लीज़ रुक जाओ, वापस चलो, यहीं से चलो वापस, अब नहीं हालत हो रही, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब मैं बार बार बीच में पूछती, दिनू कितनी दूर है, कि हाँ अभी है दूर, 1 घंटे का और है, 1.5 घंटे का और है, 2 घंटे। बस ये सुन के तो भाई और ज़्यादा मेरे पैरों में स्वेलिंग शुरू हो चुकी थी। मैं एक स्टेप भी बड़े मुश्किल से आगे बढ़ा रही थी अपने पैरों के, लेकिन रो रो के मेरी तो मतलब
जैसे तैसे मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। दिनू तो खुशी खुशी कर रहे थे, उनको था कि हम दोनों एक साथ, कि मैं और राशि एक साथ परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, जो कि कंप्लीट हुई। और हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं नई दिल्ली ट्रेन का। अच्छा प्यारा सा स्वीट सा सरप्राइज, जो कि बच्चों ने जैसा भी किया अरेंजमेंट छोटा सा बहुत अच्छा किया था। मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि बच्चे ऐसा सोचेंगे। तो उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी और अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं। केक वगैरह भी लाके रखा हुआ था। तो एक केक भेजा था मेरी फ्रेंड मीनाक्षी ने, और बच्चों को भेज के मंगा लिया था। और बच्चों ने शॉप पर स्कैनर भेज के मासी को, मीनाक्षी को, और मीनाक्षी ने केक लेकर और यहाँ पर भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, थैंक यू सो मच बच्चों। बहुत अच्छा लगा कि मतलब थके हुए बहुत थे, हालत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सारी थकान दूर हो गई घर में आते ही जब देखा कि एनिवर्सरी के स्टिकर्स 18 ईयर्स हमारी शादी को हो गए हैं। तो वो सेलिब्रेशन हमने इस तरीके से की, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। थैंक यू वीर, थैंक यू सो मच। मम्मा ये प्लान तो आलू ने बनाया था, तीनों ने मनाया था ना, है ना। और मीनाक्षी मौसी ने भी तो केक भेजा था, है ना, चॉकलेट वाला। दो केक, एक केक बनाया था बच्चों ने बिस्किट्स वगैरह से, ओरियो बिस्किट से, जो कि प्लेट में आप देख सकते हैं वो लगा हुआ है। और एक केक जो चॉकलेट का है वो बाहर से मीनाक्षी ने मुझे भेजा था, सरप्राइज़ दिया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो केक भेज रही है। तो थैंक यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा लगा। और बस इसी तरह मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। आपको इस ब्लॉग में कैसा लगा, क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी, प्रेम आनंद जी के लिए कुछ पूछना हो वहाँ पर दर्शन वगैरह के लिए या फिर सत्संग के लिए, तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो गई है। मैं आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगी, रिप्लाई करूंगी। और बस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब लाइक सब कुछ अच्छा है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये कैंडल हटा दो प्लीज। थैंक यू। हेलो ले लो इसमें से।